नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजपूत समाज के नेता और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी। गोगामेडी जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत। गोगामेडी जी, करनी सेना को लेकर के ये चर्चा है लगातार कि बिखराव है राजपूतों में, कई गुट बने हुए हैं। क्या एक ही गुट है कि अलग अलग है? नहीं, राजपूत समाज का एक ही गुट है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों से जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप को राजपूत समाज से अलग समझते हैं। तो आज राजपूत समाज का कोई भी नेता पार्टी से जीता हुआ है। 27 विधायक जीत करके विधानसभा में आज भी राजपूत समाज के हैं। राजस्थान विधानसभा में 27 विधायक हैं। उनमें से खाली 4 विधायकों ने राजपूत समाज का समर्थन और साथ और सहयोग दिया। अभी जो आनंद पाल जी फर्जी इनकाउंटर का मामला हुआ था उसमें, बाकी 23 विधायक आज भी मौन धारण कर रखा है। क्यों? वो समाज से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको पार्टी जो दिशा और निर्देश देती है उसी हिसाब से चलते हैं। पर्दे के पीछे से भी नहीं कर रहे थे? नहीं, पर्दे के पीछे से नहीं, आगे से नहीं। वो मौन है। वो उन तो पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। पार्टियों के बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। पार्टी के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। सही बात भी नहीं रख सकते वो। तो पार्टी दिशा निर्देश उनसे गलत काम करवाती है तो गलत करने के लिए तैयार है। समाज के लिए सही बात भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं। इस कारण थोड़ा बहुत 1-2% अलग है। बाकी आपने देखा है जो पिछले 25 सालों के अंदर राजपूत समाज को 3 भागों में बांट के रखा जाता। आज राजपूत समाज को 3 भागों में से बांट के रखा जाता था। एक तो राज परिवार से थे गढ़ वाले, वो एक जो हम लोग और एक रावणा राजपूत। हमारे को 3 भागों में बांट के देखा जा रहा था। अब आपने इस आंदोलन से देखा होगा सब के सब एक केसरिया झंडे के नीचे एक जगह आ गया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम राजपूत हैं पहले। अब एकजुट कहे जा सकते? एकजुट है। कोई 1, 2, 4 को, कोई जो पार्टियों से जुड़े हुए उनको छोड़ करके सब एकजुट है। लेकिन कोई भी जाति हो उसकी मजबूती एक पॉलिटिकल आधार भी होती है कि आपके कितने लोग जनप्रतिनिधि हैं, कितनी आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो समाज का कोई प्रेशर है जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप जिनकी 23 की बात कर रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे हैं, उन पे किसी तरह का कोई दबाव हो समाज का? भाई, जनप्रतिनिधि जो समाज के हैं उन पे दबाव हो या ना हो, पर सरकार पे दबाव है। आप देख रहे हो गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से जो सांसद हैं उनको केंद्र में मंत्री इस आंदोलन के बाद बनाया गया। महेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री का दर्जा जोधपुर से दिया गया है, ये इस आंदोलन के बाद दिया गया। विश्वविद्यालय में एबीवीपी की टिकट राजपूत समाज को पहले बार इस आंदोलन के दबाव के कारण दी गई। तो बदलाव है, पर वो जो दबाव है वो जो नेता है समाज के उन पर नहीं है। सरकार दबाव मान रही है क्योंकि नेता विफल हो चुके हैं उनके। डीजीपी पोस्टिंग भी आप ऐसे ही देखते हैं? डीजीपी पोस्टिंग तो उनकी योग्यता होगी। हाँ। सीनियर भी हैं वो और उनमें योग्यता भी है। और साथ में थोड़ा बहुत 1-2% ये भी हो सकता है इस आंदोलन का काट देख करके इस आंदोलन को राजपूत कर रहे हैं तो राजपूत अधिकारी लगा करके रोका जाए, ये भी हो सकता है। 1-2% हो सकता है। बाकी वो उनमें तो योग्यता थी, योग्यता के आधार पर ही, सीनियरिटी के हिसाब से ही डीजीपी वो बने हैं। जी, करनी सेना जो अलग अलग हैं, एक अजीत सिंह जी हैं, लोकेंद्र सिंह जी चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं, तो एक ये सब अलग अलग मानी जाए? नहीं, करनी सेना 2 है। करनी सेना 2 है। एक राजस्थान की है खाली प्रदेश लेवल की, एक नेशनल लेवल की। जी। तो राजस्थान की प्रदेश लेवल की है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत सिंह जी मामडोली। बाकायदा रजिस्टर्ड है और वो उसको बखूबी चला रहे हैं। उनका जोटवाड़ा के अंदर ऑफिस है। एक करनी सेना है नेशनल, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। हमारा श्यामनगर के अंदर दाना पानी रेस्टोरेंट के सामने ऑफिस है, उसको मैं देख रहा हूं। आज 14 प्रदेशों के अंदर तो उसका गठन हो चुका है, 4 प्रदेशों में चल रहा है जी। ये 2 करनी सेना है, राजस्थान की और नेशनल। तो अजय सिंह जी आपके साथ कोलैबोरेट है? नहीं, सब हम राजपूत सब एक है। कोई भी संगठन हो, शौर्य सेवक संघ हो, प्रताप फाउंडेशन हो, प्रताप सेना हो, करनी सेना हो,
हम सब जहां समाज की और मुद्दे की बात आती है उस जगह हम एक हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना थोड़ा सा समाज से हटके भी काम करती है। वो 35 कौम के जो गरीब लोग हैं, जिन पर जुल्म अत्याचार होते हैं, जिनकी शासन प्रशासन नहीं सुनता, वहां उनका साथ और सहयोग देने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, डांगावास कांड हुआ था। डांगावास कांड हुआ था, मेघवाल परिवार को बहुत बेरहमी से मारा गया था। बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई थी। वो आज सीबीआई में भी गई थी वो जहां। उन बॉडियों को लेकर के अजमेर में राजेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में हम लोग 7 दिन तक लेकर के बैठे रहे थे और सीबीआई जांच देने के बाद वहां दाग लगाया था। तो हम थोड़ा सा हटके 35 कौम के जो गरीब लोग हैं, अपने आप को जो कमजोर महसूस करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए भी हम लोग हमेशा तैयार हैं। जी, आनंदपाल मामले से आरक्षण आंदोलन के बाद एक बड़ा मामला आनंदपाल का दिखा, जिसमें आप लोगों ने काफी ताकत भी दिखाई। इससे पहले जैसलमेर में भी एक कांड हुआ जिसकी वजह से सीबीआई की आप लोग जो डिमांड कर रहे थे। क्या लगता है कि आनंदपाल मामले में समाज की एक सफलता मानते हैं कि सरकार के साथ जो डायलॉग हुआ? नहीं, चतुर सिंह हत्याकांड हुआ था जैसलमेर में। एक 19 साल का नाबालिग बच्चा था, 19 साल का नाबालिग बच्चा था, उसको इनकाउंटर का रूप दे दिया गया, उसको गोली से मारा गया था। उसमें सीबीआई जांच का राज्य सरकार ने लेटर दे दिया, केंद्र पे डाल दिया। आनंदपाल जी फर्जी इनकाउंटर हुआ, सरकार कह रही है नहीं सही हुआ, हम कह रहे हैं फर्जी था। तो सही हुआ तो जांच कराने में हर्ज का है, ये मांग थी हमारी। 22 दिन तक बॉडी को रखा, आंदोलन चला, 2 भाई शहीद हो गए, 3 भाइयों के गोली लगी, कम से कम सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो गए। तो ये जांच सरकार को पहले ही दे देनी चाहिए, बाद में दी ना। अब राज्य सरकार ने तो लिख दिया, केंद्र के पाले में डाल दिया, सीबीआई का लेटर दे दिया। पर उस परिवार को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो शर्तें थी भी चिन्नू भारत आएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं, उस पर जो मुकदमे झूठे दर्ज किए गए थे वो सरकार वापस ले लेगी, आज तक नहीं हुए। उनके आनंदपाल जी के बहनोई थे, उन पर एनडीपीएस का झूठा मुकदमा लगाया गया। उसमें ये बात हुई थी भी इनका पोलोग्राम टेस्ट करा लिया जाए, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, हर टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है। झूठा मुकदमा था, उसमें आज तक नहीं हुआ। उसके अलावा जितने भी मुकदमे दर्ज किए थे वो वापस लेने की बात हुई थी, आज तक नहीं हुए। सीबीआई जांच अगर केंद्र को देनी होती तो 5 से 6 दिन में दे देते हैं, आज महीना गुजर गए, नहीं मिल रही। नहीं, लेटर तो लिखा नहीं, यहाँ से लेटर लिख दिया यहाँ से। हाँ। लेटर तो चतुर सिंह का भी लिखा था जी, लेटर इनका भी लिख दिया, पर दे जब होना, आज तक जांच नहीं मिली। तो इसलिए अब मैंने संपर्क किया था दोबारा फोन, जो हमारे संगठन है जी, एक कोर कमेटी बनी हुई है, उनसे आग्रह किया कि एक जल्दी मीटिंग बुलाई जाए और प्रतिनिधि मंडल बना करके केंद्रीय गृह मंत्री के पास चला जाए। वो हमारी सुनते हैं, हमें सीबीआई जांच देते हैं तो ठीक है, वरना प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए, उनसे बैठ करके उनसे आग्रह किया जाएगा। आज राजपूत समाज बीजेपी से रुष्ट है, बिल्कुल। सरकार से वार्ता नहीं हो रही अभी आपको कुछ इस मुद्दे को लेकर के? अगर हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त, क्योंकि आपके समाज के नेता भी थे उसमें, उस वक्त बैठे हुए थे, जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त। नहीं, जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज के नेता भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। वो जो सरकार के साथ वार्ता करके आए, हमने मानी ना। 22 तारीख को अगर वो वार्ता हम नहीं मानते तो अमित शाह जी को यहाँ काले झंडे भी दिखाते, विरोध भी करते। वो वार्ता मानी गई तभी तो हमने 22 तारीख का जो आंदोलन था वो निरस्त किया था। पर सरकार उस बात पे खरी नहीं उतर रही है। आप देख रहे हो आज युवाओं के अंदर बहुत बड़ा रोष है, और जो राजपूत समाज है वो बीजेपी का मूल वोटर है, बीजेपी का मूल वोटर है राजपूत समाज। इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होगी। अब बीजेपी को चिंता है नहीं है वो तो वो जाने, पर हर गांव के अंदर बोर्ड लगाए हुए हैं, कमल का फूल हमारी भूल। सोशल मीडिया पे आप खोल करके कोई भी कहीं भी देखो, सब बीजेपी के फूल के ऊपर क्रॉस का निशान कांटा लगा करके उल्टा करके प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है लोगों ने। तो इस और सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। अब पता नहीं सरकार खुद चला करके गुमराह हो रही है या सीएम साहिबा को ओरिजिनलिटी का पता नहीं है भाई धरातल पे क्या चल रहा है। इस ओर इनको ध्यान देना चाहिए।
चतुर सिंह हत्याकांड, आनंदपाल हत्याकांड, जितने मुकदमे लगे थे वो वापसी, आनंदपाल जी के परिवार को मुख्य धारा से जोड़े, सवर्ण आरक्षण की जो सर्वे हो चुका है करीब करीब, उसकी डिमांड यहां से केंद्र सरकार को भेजे। तो हम एक महापंचायत बुला करके राजपूत समाज की दोबारा सोच सकते हैं कि बीजेपी का साथ सहयोग दें या नहीं दें। पर आज के दिन बीजेपी को राजपूत समाज करीब करीब छोड़ चुका है। चलिए सुखदेव सिंह जी, आपके साथ में एक मुलाकात हम जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ एक मुलाकात में है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो राजपूत समाज के नेता हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे सुखदेव जी कि आनंदपाल को लेकर के राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज एक साथ बैठे और ये हो सकता है एक वजह बनी थी, उनकी वजह से आप लोग एकजुट हुए, पहले बिखराव था। क्या ये कभी प्रयास किया गया या आप लोगों को लगता है कि आनंदपाल मूल धारा में आ सकते थे सरेंडर करके या अपराध की दुनिया छोड़ के? जब लगता था कि वो व्यक्ति समाज के लिए इतना योग्य था तो उसको मूल धारा में लाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? नहीं, मूल धारा में लाने के प्रयास किए गए थे। यहाँ आपको ध्यान होगा 25,000 की तादाद में राजपूत इकट्ठे होकर के सभा भी की थी, विधानसभा पे सभा भी की थी बहुत बड़े स्तर पर, और उनकी मां ने भी अपील की थी, उनकी माताजी ने भी अपील की थी, पर सरकार सुन नहीं रही थी। आनंदपाल जी केंद्रीय जेल बीकानेर है। केंद्रीय जेल बहुत बड़ा नाम होता है, जहां आतंकवादियों को भी रखा जाता है। उस जेल में केंद्रीय जेल होती है, उसमें बहुत सुरक्षा होती है। उसमें 3 सुरक्षा के घेरे होते हैं। 3 सुरक्षा घेरों के बीच में आनंदपाल जी को बीकानेर केंद्रीय जेल में रखा गया। आनंदपाल जी को मारने के लिए वहां जेल के अंदर हथियार पहुंचा दिए। दलीप जाखड़ डीआईजी का नाम आया, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। उस आदमी को जेल के अंदर खतरा था। उसके परिवार ने सीएम से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उनके वकील ने, सबने गुहार लगाई थी कि आनंदपाल को जेल के अंदर खतरा है। वहां हथियार पहुंच गए, इनको मारने के लिए आए थे। इनका दोस्त था बलवीर बानुड़ा, वो वहां शहीद हो गया इनके लिए, इनको बचा गया। जब जिस आदमी को केंद्रीय जेल के अंदर मारने के लिए हथियार पहुंचाते तो वह सुरक्षित कहां है? आनंदपाल फरार हुआ। फरार होने के बाद उसने कौन सा क्राइम किया एक भी बता दो। पुलिस मुठभेड़ 2 दिखाई गई, 2 पुलिस मुठभेड़ दिखाई गई और 5 लाख का इनामी बना दिया उसको। एक भी क्राइम उसने किया क्या? वो तो खुद की जान बचाने के लिए फरार हुआ था, क्योंकि उसको जेल के अंदर मारने के लिए हथियार भेज दिया तो आदमी सुरक्षित कहां रहेगा? ये एक जाति विशेष के जो लोग हैं, जाट समाज के, जो नागौर की राजनीति है वो जाट समाज पे चलती है और वहां अधिकारी भी जितने लगते हैं वो जाट लगते हैं। दलीप जाखड़ का सीधा का सीधा नाम आया केंद्रीय जेल में हथियार भेजने के लिए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आनंदपाल जी एक श्री पप्पू नाम से जाने जाते थे, गांव के अंदर ग्रेजुएट थे। दिलीप जाखड़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है जिसके लिए दीपक उप्रेती को अधिकृत भी किया गया था उस वक्त देने के लिए, लेकिन ये कहीं अभी तक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई थी, ना उसका खुलासा हो, विधानसभा में अनाउंसमेंट भी किया गया था। कभी आप लोगों ने डिमांड की उस रिपोर्ट का खुलासा हो? हम बार बार कहते हैं, कर नहीं रहे। मैं तो जो स्टेटमेंट जेल के कर्मचारियों का आया था ना, उसके आधार पर दलीप जाखड़ का नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा था, डीआईजी दलीप जाखड़ का फोन आया था, ये मेरे खास आदमी है, इनकी तलाशी मत लेना, सीधा डायरेक्ट मिला देना। कि जेल वाले प्रहरी जो होते हैं अंदर, हौलदार सिपाही वगैरह, और उनके बयान है ये सुखदेव सिंह नहीं कर रहा। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि आनंदपाल की जान के पीछे पड़े हुए थे? आनंदपाल ने गलती एक ही की थी, वो चुनाव लड़ने वाली। जहां जाट राजनीति और वहां दूसरी कास्ट का 35 कौम का कोई चुनाव लड़ने की बात करे, उस पर जाट झूठे मुकदमे लगाते हैं, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर पुलिस वहां विफल हो जाती है तो अपराधियों से साठगांठ करके उसको गोली मरवा दी जाती है। ये यहाँ की राजस्थान की राजनीति है। आज सामंतवादी राजपूत नहीं है, यहाँ सामंतवादी यहाँ के जाट हैं, और खासतौर से नागौर के। नागौर में तो गैर जाट यूनुस खान भी जीत के आया है, वहां से विचर भी जीत करके आए हैं, और भी लोग जीत करके आए हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि केवल राजपूतों से ही खतरा है? दूसरी जात के लोग भी जीते हैं, मुस्लिम भी जीत के आए हैं वहां से। नहीं आए हैं जीत के, 1-2 जीत के अब आए ना। बुलडक था उस समय, हरजीराम बुलडक, वहां से उसने आनंदपाल पे मुकदमे लगवाने शुरू किए थे। एक पप्पू को
गैंगस्टर आनंदपाल बना दिया इन्होंने, झूठे मुकदमे लगा लगा कर। अब झूठे मुकदमे लगने से शुरू हो जाता है, आदमी ये सोचता है मुकदमा तो लग ही रहा है यार, सही में हथियार उठा ले, मजबूरी हो जाती है उसकी, मजबूर कर दिया जाता है उसको। तो आपको लगता है कि समय से सुना जाता और उनको अगर सुरक्षा प्रदान की जाती तो शायद मूल धारा में आ जाते, वो वापस से सरेंडर करने को भी तैयार थे? 1000% थे, 1000% थे। अब आनंदपाल जी चले गए, राजपूत समाज को एक कर गए। अब उनके 2 भाई हैं, उनके जीजो जी हैं, उनके और काके बाबे सब हैं, सबको अंदर डाल रखा है इन्होंने। अब और बलियार बचा हुआ है, उसको ले आओ ना मूल धारा में। हम हाथ जोड़ रहे हैं सरकार के आगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हुआ परिवार है उसको ले आओ ना मूल धारा में, अगर सरकार ईमानदारी से चाहती है तो। कहां चाह रही है सरकार, कहां चाह रही है? अभी सरकार क्यों ऐसा क्यों करेगी सरकार? क्यों दूसरे परिवार के जो उनकी माँ है, उनकी वाइफ है, बेटी है, चीनों का कोई इश्यू है जो अभी तक शायद दुबई से उनकी डेथ के बाद आई भी नहीं है? इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। जो किसी ने आनंदपाल का नाम ले लिया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, लगाई उसके 307 अंदर। जो आनंदपाल का नाम ले लिया, पुलिस पे फायरिंग की, लगाई 307 अंदर। अब आपने देखा या मैंने देखा पुलिस पे फायरिंग की? इनको तो कागज तैयार करना 1 मिनट में। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। ये मुकदमे तो इनके पास ही रहते हैं जेल में ही, 1 मिनट में लिखते हैं। तो अभी कहीं को सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको कि सरकार विचार करेगी या कहीं कुछ संभावनाएं नजर आ रही हो? सरकार को मैं तो ये कह रहा हूं विचार करना चाहिए, वरना तीनों उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये तीनों हारेगी सरकार। अगर सरकार विचार करती है, पुनः वार्ता के लिए उनके परिवार को बुलाती है और उनको रिलीफ दी जाती है, तो राजपूत समाज एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वरना तो तीनों उपचुनाव सीधे के सीधे हारेगी। और किसी राजपूत को टिकट तीनों में से अगर दिया सरकार ने तो राजपूत समाज सहयोग नहीं करेगा उसका? नहीं, राजपूत समाज बीजेपी का एक बार बाइकाट कर चुका है, और खास तौर से तो युवा लोग हैं, वो तो बिल्कुल बाइकाट कर चुके हैं। बीजेपी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चीनू का क्या इश्यू? चीनू दुबई में पढ़ाई कर रही है। चिन्नू यहाँ है ही नहीं, चिन्नू को सिर्फ लपेटा गया है। चिन्नू इंडिया में है ही नहीं, उसको खाली लपेटा गया है कि ये इंजीनियरिंग कर रही है, ये बढ़ रही है आगे, ये वकील करने और केस की पैरवाई करनी और ज्यादा कर रही है, इसलिए क्यों ना हो इसको भी चेप दो अंदर। वो विदेश में बैठ के यहाँ क्या क्या गैंग चलाएगी, कैसे चलाएगी? एक तरफ तो पुलिस कहती है आनंदपाल शॉर्प शूटर था। अरे शॉर्प शूटर था, गैंगस्टर था, तो वो एक अपनी पुत्री से सहयोग और साथ लेगा क्या गैंग चलाने के लिए? ये मन गढ़त बांधते हैं, और मन गढ़त बातों का कोई निचोड़ नहीं। जी, आनंदपाल की डेथ के बाद में उनको लाने की कोई कोशिश की जा रही? कोशिश आज कल ही लाने के लिए तैयार है, पर सरकार अपने वादों पर तो रहे। हम कल ले आए, कल ही गिरफ्तार कर ले उसको। इस पूरे प्रकरण से किस निचोड़ पे पहुंचे आप? कहां पहुंचे? हम इस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि राजपूत समाज अलग थलग है। आज राजपूत समाज अलग थलग है। राजपूत समाज के जो नेता हैं, जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो समाज की नहीं सुनते, इसलिए सरकारें ध्यान नहीं देती, वो समाज की ठेकेदारी ले लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, समाज मैं हूं ना, तो मैं संभाल लूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज की आज क्या हालत है। राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो टिकट कोटे के हिसाब से देती है, तो वो कोटा तो ये राज परिवार खा गए। आपने कहा कि यूथ बड़ा कॉन्शियसली विचार कर रहा है कि अभी हमें करना क्या चाहिए, तो वास्तव में कुछ इस पे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे? कम से कम राजनीतिक दलों पे प्रेशर रहे कि मूल धारा में जो मध्यम वर्ग का राजपूत है या जो गरीब है उसका विचार किया जाए, राजनीतिक दल उस पर विचार करें। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ये पार्टियां समाज की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो हमेशा से राजपूत की एक नेचर रहा है, अकेला कभी नहीं रहा, प्रजा को साथ लेकर के चला है। अगर ये दोनों पार्टियां समाज की तरफ ध्यान नहीं देगी, समाज को सुधार में अगर साथ और सहयोग नहीं देगी, तो हो सकता है युवा एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? राजस्थान में तो ये कि यहाँ के जो मतदाता उसकी एक तासीर हो गई, उसका एक सोच हो गया है कि तीसरी ताकत को बनने नहीं देना है। वो तो राजस्थान के मतदाता तो पहले बीजेपी में थे ही ना, तो राजपूत है, बीजेपी को छोड़ के ही तो आए रहे हैं। तो अगर बीजेपी नहीं सुनेगी तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा उसका?
नहीं, दूसरी पार्टी को कैसे फायदा होगा? अपने वोट अपने गिर लेंगे, अगर पार्टी नहीं बनाएंगे नाटो दबा देंगे। पर अब इनके गुलाम नहीं रहेंगे पार्टियों के, खास तौर से युवा। इसका कुछ कर रहे हैं अभी? दूसरा कुछ ऐसा कर रहे हैं आप भी, खुद भी राजनीति में आने की कोशिश या किसी से कोई संपर्क? नहीं, अभी मैं कोई राजनीति में आने का मेरा मूड नहीं है। मैं एक बार जेल से बाहर आया था, उस समय बीएसपी से मैंने विधानसभा क्षेत्र भादरा से चुनाव लड़ा था, जहां राजपूत मात्र 3204 है, और वहां से मैंने 35,000 वोट लिए, 34,400 वोट अब की बार। तो मेरा राजनीतिक इन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनमें आने का कोई भी विचार नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी का आदेश और दिशा निर्देश में चलना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं राजपूत समाज के जो युवा हैं उनके लिए, प्लस 35 कौम के जो गरीब लोग हैं उनके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यही सही है। राजनीतिक पार्टियों को तो सबक सिखाने के लिए आज युवा केसरिया ध्वज बांध करके तैयार है। सुखदेव जी, कुछ दिन पहले आपका भी एक, आप कह रहे हैं कि उसका स्ट्रिंग किया गया था और गलत उसमें चर्चाएं दिखाई गई थी। हाँ, वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया था। औरंगजेब पे पिक्चर बनाने के लिए मेरे पास आया था भी, हम औरंगजेब पे पिक्चर बनाना चाहते हैं। क्यों? मैं बार बार कहता हूं भी तुम हिंदुओं को ही बदनाम क्यों करते हो? कभी पद्मावती बनाते हो, कभी बाजीराव बनाते हो, कभी कोई बनाते हो, उसमें हिंदुओं को ही नीचा दिखाने का काम किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है आपको पता है? ISI के पैसे लगते हैं, दाऊद के इशारे पे ये बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं भांड ये बनाते हैं। इसमें यह हुआ कि यहां बंसाली आया था, उसके साथ मारपीट की, उसका विरोध हुआ। उसको हमने भारत के अंदर कहीं भी सार्वजनिक शूटिंग पद्मावती फिल्म की नहीं करने दी। उसने एक बार कहा था कि मैं काल्पनिक अलाउद्दीन खिलजी और सती माता पद्मिनी के बीच प्रेम प्रसंग दिखाऊंगा। हमने उसको बोल दिया था कि अब बहुत हद हो गई, तुमने बहुत हिंदुओं को बदनाम कर दिया, बहुत राजपूतों को बदनाम कर दिया, बहुत हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया, अब मत करो वरना हम आप लोगों को पीटेंगे। और हमने यहां जयपुर में से पीट के भेजा था उसको। फिर भी उसने वो नहीं मान रहा, तो अभी पद्मिनी का विरोध आप लोगों का जारी है कि कुछ फुल जोर से जारी है। कल एक पोस्टर जारी किया था एक ज्वेलर्स ने, उसके पोस्टर बंबई में उतरवा दिए गए, गुजरात में उतरवा दिए गए, राजस्थान में उतरवा दिए गए, मध्य प्रदेश से उतरवा दिए गए, और सबको बोल दिया गया है कि जब तक इस पद्मावती फिल्म को इतिहासकार और अर्थशास्त्री नहीं देख ले और वो क्लीन चिट इस पिक्चर को नहीं दे दे, तब तक कोई भी पद्मावती का पोस्टर नहीं लगाएगा, कोई भी पद्मावती सती माता को बदनाम नहीं करेगा। अगर कोई बदनाम करेगा या वो रिलीज करके बगैर अर्थशास्त्रियों को दिखाए कहीं भी रिलीज करता है तो कोई भी पिक्चर हॉल में लगेगी तो वो फिल्म चलेगी नहीं, वो पिक्चर हॉल चलेगा। सुखदेव सिंह जी, आप पे भी जो आरोप लगे हैं ये क्या, ये वाला छोड़िए और भी हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस भी हैं, ये सब राजनीति से प्रभावित हैं कि? सब राजनीति से प्रभावित हैं। मेरे को डाउन करने के लिए रेप तक का मुकदमा लगाया गया, मेरे को डाउन करने के लिए रेप तक का मेरे पे मुकदमा लगाया गया। मैं एक दिन भी जेल नहीं गया। उस लड़की ने 202 में जिन्होंने मेरे ऊपर केस करवाया था उन पर दोबारा मुकदमा किया सोमू कोर्ट के अंदर, और मैं आज आपके सामने बैठा हूं ना। ये हर हथकंडे अपना रहे हैं, गंदे से गंदे। कौन साजिश रच रहा है? साजिश कुछ हमारे समाज के एक दो जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनके जरिए मिलकर के ये साजिशें रची जा रही। दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक तो अब क्या लक्ष्य है आपका, और दूसरा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहूंगा, लोग जानना भी चाहते हैं कि कौन सुखदेव सिंह है, सुखदेव सिंह इस मंच तक क्यों पहुंचे, कहां से इनका सफर शुरू हुआ? 2015 के अंदर मुझे करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का बनाया गया। उससे पहले मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, मैं वहां गरीबों की लड़ाई लड़ता था हमेशा से। उधर राजपूत कम है। मूलतः कहां के हैं आप? मूलतः मेरा गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर धमोरा गांव है। मेरे दादो साहब वो फौज के अंदर थे, मिलिट्री में, इस कारण जमीन अलाट होगी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पहले वो गंगानगर हुआ करती थी, अब 2 जिले हो गए, कट के हनुमानगढ़ अलग हो गया, गंगानगर अलग। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ अलग होने के बाद हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नौर तहसील के अंदर गोगामेड़ी गांव, वहां हमें जमीनें अलाट हुई थी। अब मैं गोगामेड़ी रहता हूं और मेरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत है।
और मूल गांव धमोरा है झुंझुनू के अंदर, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में। अभी कोई लक्ष्य है आने वाले दिनों में? लक्ष्य हमारा 2019-18 में कोई चुनाव लड़ने? हमारा लक्ष्य एक ही है, राजपूत समाज एक मंच के नीचे रहे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक झंडे के नीचे रहें, एकजुटता के साथ रहें। और जो हमारे पूर्वज पहले करके गए 35 कौम की रक्षा के लिए उन लोगों ने लाखों गर्दनें काटी थी और हजारों कटवाई थी, वही लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए सुखदेव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारे साथ जुड़े। मूलधारा में आने के लिए खुद के लिए भी किसी ने कोशिश की, और इनका साफ कहना है कि आनंद पाल को भी एक अवसर मिलना चाहिए था, और अब उनके परिवार के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको कोई राह दिखाई जाए या समाज के मूल धारा में लाएं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। संघर्ष जारी है, लेकिन रास्ते क्या निकलते हैं ये इनको भी इंतजार है और आप हमको भी। सरकार के साथ वार्ता हुई, लेकिन इनका आरोप है कि सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने जो मांगे मानी थी उन पर गौर नहीं फरमा रही है। चले, आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है, और सरकार को कहीं लग रहा होगा कि जल्दी ही कुछ न कुछ उस पर विचार होगा। कमेटी बनाई गई थी, रिजल्ट से क्या रहे हैं आप लोगों की वार्ता आपस में होती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।